तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ ओम और आप देख रहे हैं भारतीय रेल जर्नी। तो फाइनली हम लोग के पीछे अमृत भारत आ गई है। सहरसा मुंबई एलटीटी अमृत भारत। अमृत भारत का पेंट्री कार यहाँ पे है। ये देखिए, यहाँ पे मोबाइल होल्डर है, जो पहले प्लास्टिक का आता था तो अभी रबड़ का कर दिया है। और यहाँ पे हर पैसेंजर के लिए यूएसबी चार्जर दिया है और यहाँ पे सामान टांगने के लिए भी दिया है। और ये जनरल क्लास में भी आपको टॉपबैक सिस्टम मिलता है। और यहाँ हम लोग की ट्रेन ताबड़तोड़ रफ्तार में भाग रही है। ये आपको कर्व दिखाता हूँ, WAP5। ये हम लोग का आगे वाला ट्विन WAG9। काफी नदी पार है और यहाँ क्रॉसिंग हो रहा है। पूरी ट्रेन से हम लोग का क्रॉसिंग हो रहा है। साइड में अमृत भारत का क्या कलर चमक रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, देखिए। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ ओम और आप देख रहे हैं भारतीय रेल जर्नी। तो अभी मैं इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे कल के दिन यानी कि 24 अप्रैल के दिन पीएम मोदी ने इंडियन रेलवे की 3rd अमृत भारत का इनॉग्रेशन किया था, जो कि सहरसा से मुंबई एलटीटी के बीच में चलती है। ऐसा नहीं कि बस 24 अप्रैल के दिन अमृत भारत का इनॉग्रेशन हुआ था। नमो भारत रैपिड रेल मतलब इंडियन रेलवे की 2nd वंदे मेट्रो का भी इनॉग्रेशन हुआ था। और वो इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने मधुबनी से हरी झंडी दिखाई थी। और साथ में अमृत भारत भी इनॉग्रेशन हुई थी। और सेंटर एक तो मुंबई की पहली अमृत भारत है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जैसा कि अमृत भारत का उद्घाटन हुआ इनॉग्रेशन रन पे, तो उसका स्पेशल नंबर है 05595। ये इनॉग्रेशन नंबर से हमारी सहरसा एलटीटी अमृत भारत चल रही है, जो कि कल 11:40 पे इनॉग्रेशन हुआ था। और अभी उसका टाइम हो रहा है 11 बजे का टाइम था वो, लेकिन 3 घंटा लेट हो गई है। तो देखते कब तक आती है, जब भी आएगी आपको दिखाता हूँ मैं। और ये अमृत भारत 2.0 है, जिसमें पेंट्री कार भी लगा हुआ है और भी आधुनिक सुविधा से लैस है ये। तो आपको जैसे वो अराइवल होगी आपको दिखाता है उसका फीचर भी और क्या क्या है अमृत भारत में। और जैसा कि आपको पता है कि अमृत भारत पुशपुल लोकोमोटिव के साथ चलती है। जैसे एक लोकोमोटिव आगे लगा रहता है और एक लोकोमोटिव पीछे लगा रहता है। तो इसका मतलब पिकअप और ब्रेकिंग सिस्टम एकदम मतलब भारी रहता है। और एक और बात है कि अमृत भारत में कि ये अमृत भारत पहली अमृत भारत है जिसमें पेंट्री कार भी लगा हुआ है। जो पहले 2 अमृत भारत का इनॉग्रेशन हुआ था उसमें पेंट्री कार नहीं था, और इसमें पेंट्री कार है। अभी वो पेंट्री कार का भी इंटीरियर आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या क्या है उसमें। तो फाइनली ट्रेन नंबर 05595 सहरसा जंक्शन मुंबई एलटीटी अमृत भारत एक्सप्रेस इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आती हुई है। चलिए देखिए अमृत भारत आते हुए पुशपुल लोकोमोटिव WAP5 के साथ। वहाँ देखिए फाइनली आ रही है अमृत भारत। तो फाइनली हम लोग के पीछे अमृत भारत आ गई है। सहरसा मुंबई एलटीटी अमृत भारत एक्सप्रेस। ये देखिए अराइवल हो गया है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, जिसमें कि 11 जनरल के कोच है और 8 स्लीपर के कोच है। और आगे पीछे SLR है और 2 लोकोमोटिव है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ भाई साहब। मेरा फर्स्ट जर्नी अमृत भारत में और यहाँ पे अराइवल हो गया है फाइनली। आपको अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ मैं। जिस चीज़ का मैं बात कर रहा था, अमृत भारत का पेंट्री कार यहाँ पे है। ये देखिए अंदर नॉन AC पेंट्री कार है पूरा। आपको अंदर का इंटीरियर भी दिखा। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे संघमित्रा एक्सप्रेस भी आ गई है। SMVT गोरखपुर संघमित्रा एक्सप्रेस। और यहाँ पे अपनी प्यारी अमृत भारत, मज़ा आ जाएगा। और इसका मैन्युफैक्चर डेट देखिए 2025। हाल ही में इसको बना भी हुआ है। और हम लोग का कोच S1, यही हम लोग का कोच है S1।
ये देखिए इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से हम लोग का डिपार्चर हो गया है। तो भाई फाइनली हमारा डिपार्चर इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हो चुका है। और सामने खड़ी है SMVT गोरखपुर संघमित्रा एक्सप्रेस। और ये खूबसूरत कर्व देखिए स्टेशन के ऊपर ही अपनी खूबसूरत अमृत भारत एक्सप्रेस। चलिए आपको अमृत भारत के जनरल क्लास का इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मोबाइल होल्डर है, जो पहले प्लास्टिक का आता था तो अभी रबड़ का कर दिया है। और यहाँ पे हर पैसेंजर के लिए USB चार्जर दिया है और यहाँ पे सामान टांगने के लिए भी दिया है। और ये चैन पुलिंग के लिए ये इमरजेंसी के समय यूज़ किया करना। और ये सीट एकदम, ये देखिए एकदम सीट आपको ऐसे कैमरे में नहीं पता चलेगा, लेकिन सीट एकदम अच्छे एकदम कुशिंग सीट है। और यहाँ पे 2 जन के लिए भी पूरा हर पैसेंजर के लिए चार्जर दिया हुआ है और मोबाइल होल्डर भी दिया हुआ है। और यहाँ पे सामान रखने के लिए, और यहाँ पे जनरल का एकदम पंखा। और ये कलर कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा, पीला और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। और यहाँ देखिए दरवाजे के यहाँ भी पैसेंजर के इंफॉर्मेशन के लिए देखिए पूरा इंडिकेटर लगा हुआ है। पैसेंजर के सिक्योरिटी के लिए यहाँ कैमरा, वहाँ कैमरा, हर दरवाजे पे कैमरा लगा हुआ है, हर कोच में कैमरा लगा हुआ है। और फैन भी एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ काम कर रहा है। और ये चीज़ हम लोग को संभाल के रखना पड़ेगा। अभी 3 महीने बाद मैं वापस से इसमें ट्रैवल करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसका कैसा हालत है। आपको चलिए वॉशरूम का इंटीरियर दिखा देता हूँ। जनरल क्लास में आपको वॉशरूम का क्या सुविधा मिलता है, चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत से रेल फैन ब्लॉगर लोग हैं। यहाँ देखिए सबसे पहली बात तो ये चीज़ आपको जो दिखा रहा हूँ मैं, ये चीज़ बस वंदे भारत में आता था। पैसेंजर टॉकबैक सिस्टम बस वंदे भारत में आता था, जो कि आप इमरजेंसी के समय लोको पायलट या गार्ड साहब से बात कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय अमृत भारत में जनरल क्लास में भी, ये देखिए जनरल क्लास है, जनरल क्लास में भी आपको टॉकबैक सिस्टम मिलता है। और यहाँ पे फायर डिस्ट्रीब्यूटर रखा है और यहाँ पे 2 बिग एकदम 2 बड़े डस्टबिन रखा है। तो कचरा आप यहाँ पे ही फेंकिए, आप इधर उधर कचरा ना फैलाइए। अब इंडियन रेलवे ने पैसेंजर के लिए ट्रेन दिया हुआ है, तो आप हम लोग को ही संभालना है ये सब ट्रेन को, आप लोग को एकदम सुविधा के साथ रखना है। कि यहाँ देखिए यहाँ पे नल पानी आ रहा है और यहाँ पे साबुन रखने के लिए, हाथ धोने के लिए। और यहाँ पे वाइट मिरर दिखाए आपको। वॉशरूम का इंटीरियर दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए जनरल में भी वेस्टर्न स्टाइल और इंडियन स्टाइल दोनों है। तो आपको वेस्टर्न स्टाइल का पीछे दिखा देता हूँ। तो वेस्टर्न स्टाइल यहाँ पे बाथरूम में आ गए। यहाँ पे देखिए एकदम वाइट मिरर दिखा है। यहाँ पे बेसिंग पानी आ रहा है, यहाँ पे साबुन है, ये फ्रेग्रेंस ओडोनिल का फ्रेग्रेंस भी रखा है। और यहाँ पे सोप डिस्पेंसर है। और यहाँ देखिए ये पॉट है, ये एकदम सुविधा एकदम है। वह ये जेट है। और ये जब भी आप वॉशरूम यूज़ कर लेते हो ये बटन दबाना ज़रूरी है, ये गंदगी ना फैलाइए। कुछ टांगने के लिए भी रखा हुआ है। और लाइटिंग एकदम मतलब भारी लग रहा है। और यहाँ फ्रेग्रेंस के लिए नॉर्मल पैसेंजर के लिए भी हाईटेक सुविधा दे रही है एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है प्लेन वाली सुविधा है, ऐसा लग रहा है कि प्लेन में हम लोग आ गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी अंदर भी आपको डस्टबिन दिख रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग को संभाल के रखना है। रेलवे ने दिया है तो हम लोग को संभाल, रेलवे वाले तो सफाई करते ही है, लेकिन हम लोग को भी संभाल के रखना पड़ेगा, सफाई रखना पड़ेगा। यहाँ हम लोग की ट्रेन ताबड़तोड़ रफ्तार में भाग रही है। और यहाँ से कोई लाइन अलग हो गई है, देखिए पता नहीं कहाँ गई लाइन वो। ताबड़तोड़ रफ्तार में 130 MPH में भाग रही है। इटारसी निकल गया है, अभी भुसावल अपना नेक्स्ट स्टॉप है। पुष्पुल लोकोमोटिव के साथ भाग रही है, तो एकदम एक्सेलेरेशन एकदम भारी मिल रहा है, एकदम ताबड़तोड़ रफ्तार में।
अभी आपको कर्व दिखाता हूँ, WAP5, ये हम लोग का आगे वाला इंजन। और ये पीछे का देखिए, क्या खूबसूरत कर्व। यहाँ पे पूरा आप ट्रेन चेक कर सकते हो। और ये कलर कितना भारी लग रहा है, भगवा कलर। तो फाइनली हम लोग खंडवा पहुंचने वाले हैं, तो आपको दिखाता हूँ खंडवा का आउटर। ये देखिए, खंडवा शहर में हम लोग एंट्री हो गए। ये प्यारा सा खंडवा शहर। और ये चीज़ मैं बोला हूँ ना कि खंडवा के आउटर पर रोक दिया। अभी एक स्टेशन पहले हम लोग रुके थे, वापस से खंडवा के आउटर पर रोक दिया। ये क्या मतलब अमृत भारत का प्रायोरिटी मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इनॉग्रेशन रन है और ऐसी प्रायोरिटी मिल रही है इसको। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में हम लोग अभी है, देखते क्या होता है। खंडवा पे स्किप करेंगे कि रुकेंगे, आपको बताऊंगा। तो ये जो लाइन है ना, ये बीच में ये आ गया, ये लाइन ओमकारेश्वर होते हुए इंदौर जाती है। ये पहले मीटर गेज थी, अभी इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। और फाइनली हम लोग खंडवा पहुंचने वाले हैं। खंडवा को जंक्शन चौकिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन ओमकेश्वर से होते हुए आती है। पहले ये ब्रॉड गेज लाइन जब इसको मीटर गेज लाइन करा जा रहा है। देखते हैं स्किप होगा कि रुकेगी। अभी हम पहुँच गए खंडवा जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखते हैं भाई पास करता है कि निकाल देता है। मुझे लग रहा है भाई निकालेगा, क्योंकि सिग्नल इसका येलो स्टार्टअप मिला हुआ है। जिस हिसाब से हॉन्किंग कर रहा है उस हिसाब से तो स्किप करना, जिस हिसाब से हॉन्किंग कर रहा है उस हिसाब से तो स्किप करेगा ये। और खंडवा स्टेशन पे RPF देखिए इतने तैनात है कि भाई कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। रोक दिया भाई। खंडवा पे तो अमृत भारत को रोक दिया गया है। मैं नीचे नहीं उतर रहा हूँ कि भाई कभी भी सिग्नल होगा, कभी भी एक्सेलेरेशन होगा, तो भाई क्यों रिस्क लेना। कभी भी सिग्नल हो सकता है और कभी भी ट्रेन चल सकती है। खंडवा तो रोक दिया है। वैसे इसको स्किप करना था, वही मैं बोला हूँ ना, इसको प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है। इनॉग्रेशन रन पे है तो इसको प्रायोरिटी जरा सा भी नहीं मिल रहा है। हर एक स्टेशन पर रोक दिया जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ से कितने बजे निकलेंगे। वैसे हम लोग सेंट्रल रेलवे में आ गए हैं। खंडवा सेंट्रल रेलवे में पड़ता है। और आपको मैंने बताया कि खंडवा जंक्शन क्यों है। यहाँ से ओमकारेश्वर होते हुए इनलिए हम लोग को डिपार्चर सिग्नल मिल गए। खंडवा पे 5 मिनट के लिए रोका था। यही था। यहाँ से देखो पुणे लखनऊ के लिए कोई ट्रेन स्किप हो रही है, तो हो गया डिपार्चर। देखिए फाइनली डिपार्चर हो गया। तो फाइनली 2 मिनट के या 5 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया खंडवा रेलवे स्टेशन से। अंदर अंदर और ये सामने जो ट्रेन है वो पुणे लखनऊ एक्सप्रेस है, जो खंडवा पे रुकेगी। सामने आ चुकी है हमारी पुणे लखनऊ एक्सप्रेस, जिसका स्टॉपेज है। आ गए। खूबसूरत सा खंडवा शहर। यहाँ से 80 किलोमीटर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी पड़ता है। एलपी अगर और फाइनली हम लोग खंडवा से निकल गए। प्यारे खंडवा शहर को बाय करते हुए आप बताइए कि खंडवा पे अमृत भारत का हॉल्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे तो मेरे हिसाब से तो खंडवा पे अमृत भारत का हॉल्ट होना चाहिए। तो फाइनली हम लोग भुसावल के आउटर पे पहुंच गए। ट्रेन से स्लो हो गई है, वही स्लो ट्रेन चल रही है। ये भुसावल का एक स्टेशन है, दूसर खेड़ा। और इसके बाद तापी नदी पार होगा। आपको दिखाता हूँ तापी नदी। 5:37 पे दुसेरा पार करते हैं हम लोग।
यहाँ पे भी देखिए, जैसा बोला मैंने, रुक जा रही है, हर स्टेशन पे रुक जा रही है ट्रेन, हर स्टेशन पे रुक जा रही है। यहाँ पे भी रुक गई और अभी कुछ ही देर में सनसेट भी होने वाला है। ये रूट पे अहमदाबाद को प्रायोरिटी नहीं मिल पा रहा है, और जो डिवीज़न भी है वो ऑपरेट कैसा कर रहा है पता नहीं इसको। यही इनॉग्रेशन में ऐसा हाल है तो कमर्शियल में क्या होगा पता नहीं। देखिए फाइनली एक्सेलेरेट कर रहा है, शुरू कर दिए। और ये खूबसूरत सनसेट हो रहा है। क्या सनसेट हो रहा है, मज़ा आ गया। चलिए अभी आपको तापी नदी दिखाता हूँ, वहाँ पे मिलते हैं। तापी नदी पार कर और यहाँ क्रॉसिंग हो रहा है, पूरी ट्रेन से हम लोग का क्रॉसिंग हो रहा है। और ये देखिए सनसेट, क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, क्या व्यू है भाई, मज़ा आ गया। क्या व्यू है, नदी पे सनसेट का मज़ा। ये तापी नदी थी। अभी साथ में आपको कर्व दिखाता हूँ, देखिए। WAP5 और देखिए पूरी अमृत भारत यहाँ पे दिख रही है, पूरी ट्रेन यहाँ पे दिख रही है। साइड में अमृत भारत का क्या कलर चमक रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, देखिए। और हम लोग भुसावल के आउटर पे फाइनली पहुंच गए। भुसावल से खंडवा के बेल्ट में केला बहुत ज़्यादा पब्लिक से ये होता है, उत्पादन होता है, तो यहाँ पे केला बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। ट्रैक के दोनों आजू बाजू आपको केले के पेड़ देखने मिलेंगे। यहाँ पे केले का उत्पादन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। भुसावल में केला मिलेगा आपको। और ये अमृत भारत का कलर क्या चमक रहा है सनसेट में, देखिए बहुत भारी लग रहा है। और ये देखिए भुसावल का साइड। चलिए आपको बताता हूँ कि भुसावल को जंक्शन क्यों बोलते हैं। आपको नागपुर वाली लाइन दिखाता हूँ। आपको बताता हूँ भुसावल को जंक्शन क्यों बोलते हैं। भुसावल से नागपुर वाली लाइन अलग होती है, जो नागपुर से होके हैदराबाद के लिए भी जाती है। ये देखिए, ये पहले तो भुसावल का यार्ड है, बहुत बड़ा यार्ड है। इसके वो लाइन, वो पार में नागपुर वाली लाइन मर्ज होती है। आपको दिखाता हूँ। भुसावल का बहुत बड़ा यार्ड है। हाँ ये देखिए, ये जो लाइन जा रही है ना, ये भुसावल बाईपास लाइन है। ये भुसावल को बाईपास करके डायरेक्ट नागपुर वाली लाइन पे मर्ज हो जाएगी। तो अमृत भारत का प्रायोरिटी के बारे में बात कर ही रहा था ना। ये देखें 15 मिनट से हम लोग भुसावल के आउटर में ही हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को एंट्री मिला ही नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये ट्रेन क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आउटर में लगभग 3 ट्रेन हम लोग को क्रॉस हो गई है।
लेकिन हम लोग अभी तक एंट्री मिला नहीं। और ये चौथी ट्रेन है, देखिए सामने से आ रही है, सामने से आ रही है, चौथी ट्रेन है। कुछ नहीं समझ रहा, ये इनॉग्रल में ऐसा है तो कमर्शियल में क्या होगा पता नहीं भाई। चलिए आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ, ये देखिए स्लो हो रहा है क्रॉसिंग। हमारी ट्रेन को भी क्लियरेंस मिल चुका है। गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के साथ हमारी यहाँ भुसावल के राउटर पर क्रॉसिंग हो रही है। ये तो थी हमारी गोदान एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से चल के गोरखपुर को जाने वाली गोदान एक्सप्रेस है। अब आपको डायरेक्ट भुसावल के प्लेटफॉर्म पे मिलते। कुछ समझ नहीं आ रहा इसका प्रायोरिटी मेरे को। इनॉग्रल पे ऐसा है तो कमर्शियल में क्या होगा। चलिए आपको प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। यहाँ से क्रॉसिंग हो रही गोदान। भुसावल जंक्शन पर हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है। और अमृत भारत के स्वागत के लिए पूरे रेलवे के स्टाफ हम लोग का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए सब टीसी, सब आरपीएफ, यहाँ तक कि स्टेशन मैनेजर भी बाहर आ गए। फाइनली हम लोग अमृत भारत के मतलब हम लोग का तो सेकंड हॉल्ट है भुसावल, ऑफिशियल भुसावल हॉल्ट पे हम लोग भुसावल जंक्शन पे हम लोग पहुंच गए। भुसावल पे बहुत मेन स्टेशन है, हर ट्रेन का स्टॉपेज होता है। और हाल ही में सीआर राजधानी का भी स्टॉपेज मिला है इसको। हाल ही में पहले सीआर राजधानी स्किप करते थे, लेकिन हाल ही में इसको भी यहाँ पे स्टॉप दिया गया है। यहाँ पे हमारे अराइवल का टाइम था 3:20 पे और 6, लगभग 3 घंटे का डिले हम लोग के पास अभी भी है। देखते हैं कवर होता है कि नहीं कल्याण पहुँचते पहुँचते। और क्या खूबसूरत सनसेट लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है। और ये जो अमृत भारत का जो कलर है वो सनसेट पे एकदम सूट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए हम लोग खाने पीने का कुछ ले लेते हैं। पेंट्री कार है लेकिन चालू नहीं है, वो खाना पीना कुछ भी बिक नहीं रहा है। जो भी है पानी पीने का बोतल दे रहे हैं, कुछ और कुछ भी नहीं चल रहा है। देखते हैं अब क्या होगा। 3 घंटे का तो डिले हम लोग के पास है। देखते कल्याण कब तक पहुँचते हैं, फिर उसके बाद एलटीटी तक जाना है अपने को। तो कृपया लक्ष द्या। देखते हैं हम लोग के अपना डिपार्चर सिग्नल हो गया भुसावल जंक्शन से। ये अपना प्यारा भुसावल जंक्शन सेंट्रल रेलवे का मेन स्टेशन है। सेंट्रल रेलवे का मेन स्टेशन है। भुसावल से डिपार्चर हो गया। 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन 10 मिनट ट्रेन रुक गई है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत कुछ लोग आए थे, सीपीआरओ सर सब आए थे। देखते कब तक डिपार्चर होता है। तो फाइनली अपना डिपार्चर हो गया है भुसावल से 10 मिनट के हॉल्ट के बाद। किलोमीटर है भुसावल से। और जलगांव भी जंक्शन है। जलगांव भी जंक्शन बताता हूँ मैं। जलगांव पे उतर गया आपको कि जलगांव जंक्शन की है। तो फाइनली हम लोग अभी जलगांव पहुंचने वाला है। अब 21 किलोमीटर का सेक्शन कवर हो गया है। भुसावल से जलगांव 21 किलोमीटर ही है, तो बस 10-15 मिनट में आ जाता है जलगांव। अब देखते हैं जलगांव आउटर पे तो पहुंच गए हम लोग। जलगांव आउटर पे पहुंच गए। यही चीज़ हो रहा है। जलगांव आउटर पे भी, भुसावल आउटर पे भी रोक दिए थे, जलगांव आउटर पे भी रोक दिए। यही अमृत भारत इनॉग्रेशन है यार। मेरे को पता ही नहीं चला कि इनॉग्रेशन है। ऐसा लग रहा है कोई नॉर्मल ट्रेन चल रही है। तो नॉर्मल ट्रेन तो है। हाँ वही तो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एकदम हर स्टेशन पे रुक जाने का, कोई प्रायोरिटी नहीं। अब ना 130 पे भागने का, पूरा सेक्शन 130 है, लेकिन 110 पे ट्रेन भाग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है।
इनॉग्रेशन का ये हाल है तो कमर्शियल में क्या होगा। देखते हैं अब जलगांव कब तक पहुँचते हैं, फिर आपको बताता हूँ जलगांव जंक्शन क्यों है। अभी तो हम लोग जलगांव पहुँचने वाले हैं। देखिए जलगांव के आउटर पे पहुँच गए और यहाँ पे हम लोग का एक दोस्त भी मिलने आ रहा है। देखते हैं उससे भी मिलते हैं, वो भी ऑन बोर्ड होगा ये ट्रेन में। मज़ा आ रहा है, लेकिन बस ये ट्रेन भाग नहीं रही है, इसको प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है, बस यही प्रॉब्लम है। बाकी सब ट्रेन एकदम बेस्ट है। देखिए आ गया अराइवल हो गया जलगांव। फाइनली हम लोग जलगांव पहुंच गए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपना अराइवल हुआ है। चलिए आपको उतर के बताता हूँ जलगांव जंक्शन की वे। यहाँ पे कोई क्रॉसिंग भी हो रहा है। सचखंड एक्सप्रेस हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस। सचखंड से अपना क्रॉसिंग हो रहा है, उसका भी यहाँ पे हॉल्ट है। फाइनली हम लोग जलगांव पहुँच गए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपना अराइवल हुआ है। ये ऐसा कुछ है जलगांव जंक्शन। जलगांव को जंक्शन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से सूरत मतलब या सूरत का जो उधना स्टेशन है वहाँ के लिए लाइन गई है, वाया नंदुरबार के लिए, वाया नंदुरबार होते हुए, इसलिए यहाँ से जलगांव को जंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे सचखंड खड़ी है, हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस। जलगांव पे 2 मिनट का हॉल्ट है, तो बस 2 मिनट का हॉल्ट है ना? हाँ 2 मिनट का हॉल्ट है, तो रुकते हुए निकल जाएंगे वैसे ही। यहाँ पे अपना दोस्त भी मिलने आने वाला था, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ है, उसके भी देखते क्या है। कि ग्रीन सिग्नल हो गया है, मैं बोला था 2 मिनट का हॉल्ट है, बस डिपार्चर हो गया जलगांव से। 2 मिनट का हॉल्ट था, निकल गए हम लोग, डिपार्चर हो गया। वैसे ज़्यादा हम लोग अंदर बाहर कर नहीं रहे, अभी अंधेरा हो ही गया है, कुछ दिखाने के लिए है नहीं। हो गया, देखिए डिपार्चर हो गया। अब इसके बाद डायरेक्ट हॉल्ट है अपना नासिक। अब डायरेक्ट देखते। यही लाइन जो सूरत उधना के लिए जाती है, वाया नंदुरबार होते हुए यही लाइन जाती है सूरत के लिए। और क्या सनसेट हुआ है, देखिए बादल क्या दिख रहे हैं, मज़ा आ गया। सूरत और हम लोग एक्सेलेरेट करते हुए अब डायरेक्ट अपना नासिक हॉल्ट है। डायरेक्ट अब ना 40 गाँव रुकेगा, ना पाचोरा, ना मनमाड़, कहीं भी नहीं, डायरेक्ट नासिक हॉल्ट है अपना। धड़ाधड़ प्लेटफॉर्म स्किप मिलेगा, ट्रेन स्किप मिलेगा। आपको क्रॉसिंग भी दिखाते चलेंगे। और जैसा कि पूरा जनरल खाली है, मज़ा आ रहा है। और ये सनसेट ने यहाँ दिल लुभा लिया मेरा, मज़ा आ रहा है। अब शाम का समय हो गया तो बहुत क्रॉसिंग भी मिलेगा आपको देखने को, आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं। और ये देखिए ट्रेन भागते हुए।
देखिए क्या पिकअप लिया है। चलिए अभी स्टेशन तो अभी नासिक है, डायरेक्ट आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं। एकदम ताबड़तोड़ रफ्तार में क्रॉसिंग मिलेगा अभी। अभी आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ मुंबई एलटीडी वीकली सुपरफास्ट, जो कि मुंबई से चल के गया को जाने वाली हफ्ते में एक ही दिन चलती है। उसका वो एकदम ताबड़तोड़ रफ्तार में आएगी। ये इतनी स्पीड में गई तो वो तो LHB है, वो तो एकदम फ्लैट 130 आएगी वहाँ पे गुड्स लोकोमोटिव। और ये हम लोग वापस से स्लो हो गए। जब इसकी तारीफ करें ना कि भाई हाँ भाई ताबड़तोड़ भाग रही है, तब ये स्लो हो जाती है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसका। पाछोड़ा फ्लैट 130 फ्लैट 130। वोट्स में आ रहा है। अलग 40 गांव जंक्शन को क्या ताबड़तोड़ रफ्तार में 40 गांव जंक्शन को स्किप किया। 40 गांव जंक्शन इसलिए यहाँ से दूल्हे की लाइन अलग होती है और यहाँ देखिए दादर बलिया क्रॉसिंग हो गई। 40 गांव जंक्शन इसीलिए यहाँ से दूल्हे की लाइन अलग होती है और मुंबई दूल्हे एक्सप्रेस भी चलती है, वो यही रूट से जाती है। अब डायरेक्ट मनमाड़ भी स्किप होगा, मनमाड़ भी स्किप करेंगे, देखते हैं मनमाड़ स्किप। इससे पहले नांदगांव भी स्किप होगा, नांदगांव भी आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए मनमाड़ स्किप हो रहा है।
फाइनली नासिक रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं हम लोग। तो फाइनली 3 घंटे के नॉन स्टॉप रन के बाद हम पहुंच चुके हैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर। और क्या ही हमारी क्या एंट्री हुई है भाई साहब, देखिए ऐसा लग रहा है स्किप करने वाले, लेकिन हम लोग एक्चुअली रुकेंगे। पुष्पुल का अलग ही क्रेज रहता है, पुष्पुल है ना भाई, अलग ही क्रेज है इसका। फाइनली हम लोग नासिक रोड तक पहुँच गए। नासिक तो अपने ग्रेप्स के लिए फेमस है, और अभी रात में क्या ही बताया आपको, ये ट्रेन ने तो रुला दिया भाई, ये ट्रेन ने रुला दिया, सच में रुला दिया। देखा वाइट लाइन चलाया, बोला उसको वाइट लाइन पर चलाया। तो फाइनली नासिक से डिपार्चर हो गया अपना। चल जाओ भाई, चल जाओ। यहाँ पे कुछ खाने पीने का सोचा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। 3 मिनट का स्टॉप है, तो ट्रेन तुरंत निकल गई। पकड़ लो भाई। और लोको पायलट ग्रीन सिग्नल दिखाते हुए अब डायरेक्ट इसका कल्याण हॉल्ट है, कहीं हॉल्ट नहीं है। हो सकता है इगतपुरी पे रुके, लेकिन ऑफिशियल कल्याण हॉल्ट है डायरेक्ट इसका। तो फाइनली हम अपने अनशेड्यूल हॉल्ट इगतपुरी पे हम लोग पहुंच गए। इगतपुरी यहाँ पे हम लोग स्किप करने वाले थे, लेकिन इगतपुरी पे पहुंच गए। यहाँ से कसारा घाट सेक्शन शुरू होता है, तो जो कसारा से इगतपुरी आने वाली ट्रेन होती है, उसमें बैंकर लोकोमोटिव पीछे लगते हैं। यहाँ पे ढलान है, तो जहाँ पे ज़्यादा लोड होता है तो ब्रेकर लगते हैं, आगे आगे लोकोमोटिव दो लगते हैं। लेकिन हम लोग में मेल में नहीं लगता है, गुड्स लोकोमोटिव में आगे ब्रेकर लगते हैं। यहाँ में इसमें नहीं लगेगा, लेकिन वैसे तो स्किप करना था। और वैसे भी अमृत भारत का प्रायोरिटी तो पता ही है, हर स्टेशन पे रुक ही रहा है, तो यहाँ रुकने में क्या हर्ज है, तो रुक गया वैसे भी। और यहाँ निकल रहा है पंजाब मेल, मुंबई से चल के अमृतसर को जाने वाली पंजाब मेल। और यहाँ पे CSMT नागपुर दुरंतो का भी अनाउंसमेंट हो रहा है, पीछे पीछे ये आती है पंजाब मेल के। हम लोग पंजाब मेल से ही गए थे इटारसी, ये ट्रेन को अमृत भारत को पकड़ने के लिए। मैं ब्लॉक करने का, मैं फ़ोन उठाने का मन नहीं था, इतना हालत ख़राब है, ट्रेन ने वाट लगा दिया है। क्या है भाई, ट्रेन का क्या है बताओ? कुछ बोल नहीं सकते, कुछ मुंह से निकल ही नहीं रहा है। मोबाइल उठाने का मन नहीं कर रहा है कि भाई कब, ऐसा है रहा कि कब जल्दी पहुंच जाए घर पे। इतना ऐसा हो गया है कि कब जल्दी पहुंच जाए। एक तो 1 बजे का टाइम बता रहा है कल्याण का, देखते कब तक पहुंचेगी। पूरा मूड ख़राब किया है अमृत भारत में। इनॉग्रेशन रन है और ऐसा रन चलेगा तो क्या मतलब है। 3 घंटा अभी भी लेट है, कुछ भी कवर नहीं किया है। मेरे को लगा कवर होगा तो कुछ जल्दी पहुंचेंगे हम लोग, लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहे जल्दी। ये ट्रेन नंबर देख लीजिए, ट्रेन नंबर 05595। कोच तो आपको बताया मैंने, 11 जनरल के कोच है और आज स्लीपर के, और एक SLR आगे, एक SLR पीछे, और पुशपुल लोकोमोटिव। टोटल 24 कोच के साथ चलती है, 24 डब्बा बोल सकते हैं एक्चुअली। चलिए अभी आपको मिलते डायरेक्ट कल्याण पे। रात का समय तो घाट सेक्शन क्या है दिखावे, और रात के समय क्या ही दिखाए, तो डायरेक्ट मिलते कल्याण पे। नागपुर दुरंतो आ गई। यहाँ इसका हॉल्ट CST से निकल के डायरेक्ट भूसावल है, लेकिन कसारा और इगतपुरी पे इसका टेक्निकल हॉल्ट दिया जाता है। तो देखिए अजनी के WF7 के साथ नागपुर दुरंतो सुबह 7:30 बजे तक तो ये नागपुर पहुंच जाती है, इतना ये ताबड़तोड़ रन लेती है।